आइए। कैसे आना हुआ? वैसे तो आप हमारे आने की तकलीफ करती नहीं। मेरे भी चचा चची का घर है, मैं भी बिला जरूरत आ सकती हूँ। वैसे अयाल आए हुए हैं? हाँ है, कराची में ही है, किसी शहर में। मैं अभी की बात कर रही हूँ। हाँ है, क्यों? तुम्हें क्या काम है? आखिर मेरी भी उनसे रिश्तेदारी है। हमारी रिश्तेदारी उनकी करीब की है, तुम्हारी तो बहुत ही दूर की है। कहीं आप वही तो नहीं? जी बिल्कुल, मैं वही ही हूँ। वो कौन? मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से पहचान गई हूँ। आप अयाल साहब है ना? वैसे मैं आपको पहचान गया था। नजमा का वहम उस वक्त और ज्यादा पुख्ता हो जाता है कि जब अयाल और फायजा का पहली मर्तबा आमना सामना होता है। वाह, क्या कहने हैं आपके। मैं समझी थी कि तुम मुझे इतनी जल्दी पहचान नहीं पाओगे। नजमा ठीक ही कहती। तुम्हें अब भी बचपन मौजूद है। बचपन से लेके अब तक मुझे लगता है तुम हर वक्त किसी न किसी चीज की प्लानिंग करती रहती हो। नजमा ने तो आपको मेरे बारे में और भी बहुत कुछ बताया होगा, यकीनन। खैर, कैसी हो आजकल, क्या कर रही हो? बस अभी अभी ग्रेजुएशन मैंने अपनी कंप्लीट की है। डिफरेंट मैगजीन्स में शॉर्ट स्टोरीज लिख रही हूँ। इसका मतलब है बहुत जबरदस्त शौक पाल रखे हैं तुमने। यानी तुम्हारी तहरीरें और रद्दी की टोकरी। मेरी तहरीर और रद्दी की टोकरी में जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। वैसे कभी आए ना आप हमारे घर, तो हम आपको अपने करिश्मे भी दिखाएं। तो आप कभी हमें बुलाए ना अपने घर। कल दोपहर का खाना, इतवार का दिन है, छुट्टी का है, आओगे ना? आपकी दावत सर आंखों पर। आप कहेंगे तो सर के बल चल कर आएंगे। जिंदगी के दिन गुजरते रहते हैं और नजमा के वालिदैन अयाल और नजमा को एक दूसरे के लिए मुंतखब करने का फैसला कर लेते हैं। परवेज, आज मुझे बैठे बैठे नजमा के मुतालिक एक ख्याल आया। तो ये कौन सी नई बात? तुम्हें एहसास है कि नजमा जवान हो गई है? जवान हो गई फिर? तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो। अब उसकी शादी की उम्र हो गई है। मैं कब कह रहा हूं कि उसकी शादी की उम्र नहीं हो गई, लेकिन पर ये लोके बात ये है कि किस तरह अपनी बेटियों की मोहब्बत अपने दिल से निकाले। तुम्हें तो 24 घंटे उनको रुखसत करने की पड़ी। खैर, मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसके हाथ पीले करूंगी और तुम्हें मेरी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, समझे? मैंने कब जनाब, मैं कब मना कर सकता हूँ आपको, हैं? वैसे अयाल भी नजमा के लिए मौजूद रहेगा। अच्छी तरह सोच समझ लेना। सोच लिया है, इसलिए तो एतमाद से कह रही हूँ। नजमा बेटा, नज्जो। वो अपनी जी अम्मी बोले। ओहो, अगर हम तुम्हारी शादी कर दे कहीं तो? इतनी जल्दी क्या है अभी? सोच रहे थे ऐसे। देखो, सारी जिंदगी बेटियों को घर में तो बिठा के रखा जा नहीं सकता। अच्छा, वैसे ये अयाल कहाँ है? किसी से फोन पे बात कर रहा है। अयाल, अयाल बेटा। जी हो जान। कहानी उस वक्त एक नई करवट लेती है कि जब अयाल और फायजा की दोस्ती का इंकशाफ तमाम खानदान पर हो जाता है। एक मिनट। हेलो। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। किसका फोन था? दोस्त था। अच्छा, चलो बेटा चाय बनाओ और कुछ पकौड़े छपौड़े भी बनाओ। और भाई, किससे बात हो रही थी? दोस्त का था। मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ? मैं तो जी डायल करके देखूँ। सजो, सजो नहीं, सजो। हेलो फायजा बाजी, आप? दिला दिया गल्ला दिला बिच रह गईया वे
दिला दिया गल्ला दिला बिच रह गईया वे ना तू सुनिया ना दसिया अखा छम छम बसिया अखा छम छम टाइगर ने उसे कल खाने पे भी बुलाया। मुझे पता है आज जरूर जाएगा। मैं चाहूंगी तो उसे नहीं रोक सकती। वो भी क्यों पता नहीं। पता नहीं मेरा दिल इतना कमजोर क्यों है। मैं जो सोचती हूँ वो कर नहीं सकती और जो चाहती हूँ वो फिलहाल हो ही नहीं रहा। समझ में नहीं आता इन हालातों में क्या करूं। हेलो हेलो। हाँ, मुझे अंदाजा था तुम ही होगी। तुमने तो ऐसे फोन बंद कर दिया जैसे किसी बात का डर हो। और जब साजा ने मुझसे ऐसे बात की हैरत से तो मैं समझ गई कि जरूर कोई ना कोई बात है। मैं वो एक्चुअली सारी फैमिली बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि तुमसे बाद में गपशप होती रहेगी। मुझे टालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। तुमने यकीनन नजमा आपा के डर की वजह से फोन बंद किया होगा। ये क्या तुम मुझसे हर वक्त आपा करती रहती हो यार? तुमसे 2-3 महीने तो बड़ी होगी और मैं क्यों उससे डरने लगा? कोई थानेदार लगी हुई है यहाँ की? थानेदारी तो है, तभी तो हर चीज पर कड़ी नजर रखती हैं। अच्छा सुनो, तुम यहाँ कुछ दिनों तक फोन मत करना। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। लगता है नजमा ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओह, समझा करो ना। बिल्कुल समझ गई हूँ। यही कि तुम्हें मुझ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। सारा इंटरेस्ट तो नजमा। एक तो तुम लड़कियां बड़ी बोगस होती हो, कभी किसी के प्रॉब्लम को नहीं समझती और लग जाती हो गिले शिकवे करने के लिए। तो फिर बताओ ना, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? देखो, मुझे इस घर में थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है। मुझे लग रहा है ये लोग भी महसूस कर रहे हैं। तुम भी तो यहाँ बहुत फोन करती हो और बहुत आती हो। तो इसमें बुराई वाली क्या बात है? किसी को एतराज हो तो हो, मुझे बताओ, देख लूंगी मैं सबको। तुम देख लोगी? देखो, मुझे इस घर में अभी रहना है, मेरी मजबूरी है। इस तरह डर डर के वहां रहने की जरूरत क्या है? मैं तो कहती हूँ कल ही मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। क्या ये मुमकिन है? यार खुद भी तो सोचो ना। मुमकिन है, लेकिन तुम ऐसा चाहते नहीं हो क्योंकि नजमा जो वहां रहती है। ओफो, एक तो तुम हर वक्त मुझे नजमा के साथ इन्वॉल्व करने में लगी रहती हो। तो मुझे इस बात का यकीन दिलाओ कि तुम सिर्फ मुझ में इंटरेस्टेड हो। ना सिर्फ इंटरेस्टेड हो बल्कि मुझसे शादी करने में भी इंटरेस्ट रखते हो। हाँ बाबा हाँ, अब तो खुश हो ना? अच्छा ठीक है, मुझे फोन रखने दो, बहुत शदीद नींद आ रही है। सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। ओके, गुड नाइट। ओके बाय। भाई जल्दी करें ना, इतने घंटों से सिर्फ बालों पर सवारी जा रहे हैं, मुझे देर हो रही है। अरे तो यार तुम चली जाओ ना। नो वे, नॉट विदाउट यू। अच्छा, बहुत खूब। वैसे आप तैयार तो ऐसे हो रहे हैं जैसे किसी शानदार पार्टी में जा रहे हो। अरे भाई, यूनिवर्सिटी कैंपस में जाना जो है वो किसी पार्टी से कम तो नहीं है। वैसे एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो? बोलो बोलो। आपसे जो भी लड़की शादी करेगी ना, बड़ी खुशनसीब होगी, मजे ही मजे होंगे। वो तो है। भागो भागो भागो, चलो बहुत हो गई।